हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे माउथ की। माउथ में जो भी पार्ट्स होते हैं, माउथ एक्चुअली है क्या, हम बेसिकली इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप माउथ के बारे में कितना जानते हैं। सिंपली जब आपसे माउथ कहा जाता है तो आप क्या कहते हैं, दिस इज़ माउथ, या फिर अंदर इज़ माउथ। एक्चुअली में माउथ क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले माउथ के स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, माउथ जो है ना वो दो पार्ट में बटा हुआ है। आप जो सोचते हैं वो सही है, मतलब क्या माउथ बाहर है, बिल्कुल है, लेकिन पूरी तरह से माउथ बाहर नहीं है। सो माउथ को एक्सटर्नल और इंटरनल रीजन में डिवाइड कर दिया गया है। इंटरनल माउथ, मैं आपको फिर से बता दूं, ये क्लासेस हमारे नीट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। और अगर आप नीट या मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बोर्ड वगैरह ये तो काफ़ी आसान हो जाता है, या फिर कोई भी दूसरे एक जो भी इंट्रांस एग्जाम्स होते हैं। सो माउथ को डिवाइड किया है हमने एक्सटर्नल माउथ और इंटरनल माउथ में, ठीक है। एक्सटर्नल माउथ में क्या है, देखिए एक्सटर्नल माउथ जो है सराउंडेड बाई टू फोल्ड्स ऑफ स्किन, या फिर कह सकते हैं मसल, जिसे आप कहते हैं लिप्स, कॉल्ड लिप्स, ठीक है। ये एक्सटर्नल माउथ की बात हो रही है, ये हमारा माउथ का एक्सटर्नल रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं लिप्स। लिप्स के बारे में कुछ मैं आपको बता दूं, आपका जो लिप्स है ये नॉन केराटिनाइज्ड होता है। नॉन केराटिनाइज का मतलब आपके लिप्स में केराटिन नाम का प्रोटीन नहीं होता है। इसी की वजह से लिप जो है थोड़ा सॉफ्ट होता है और इसका कलर समटाइम्स पिंक होता है। केराटिन स्किन को हार्ड टफ बनाता है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे केराटिन एब्सेंट होता है, तभी जो आपका लिप है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। हमारा जो दोनों लिप्स है इसके बीच में एक स्लिट होता है, ओपनिंग, जो मुंह के अंदर खुलता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ओपनिंग को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। सो दिस इज द एक्सटर्नल माउथ, चिन है, दोनों लिप्स है और ये माउथ स्टेक्स आ जाते हैं। जब हम इंटरनल माउथ की बात करते हैं ना, सो इंटरनल माउथ को फिर से आप दो भाग में बांटिए। एक को बोलिए बकल कैविटी या बकोफेरिंजियल कैविटी, और दूसरे को बोलिए ओरल कैविटी। बहुत बार हम ओरल कैविटी ही बोल देते हैं या बकल कैविटी एंटायर माउथ को, जो सही है। देखिए, लेकिन मैं आपको अगर थोड़ा और डिटेल में बताने की कोशिश करूं तो जब आप माउथ ओपन करते हैं तो एक ये रीजन आता है, यानी कि चीक्स और दांत के बीच का रीजन, यहाँ से ब्रश हम करते हैं ऐसे ऐसे, तो इस रीजन को बोलते हैं बकोफेरिंजियल कैविटी या बकल कैविटी। ये कहाँ का रीजन है, लिप्स और चीक्स और दांत के बीच का, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें खाना वाना चबाने का काम किया जाता है सिंपली। आप अंदर जाते हैं तो आपको मिलता है ओरल कैविटी। तो यहाँ पे कि कौन कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये चीक्स प्लस टीथ, है ना। चीक्स प्लस टीथ का जो बीच का कैविटी है, और ओरल कैविटी में अंदर क्या हो जाएगा, तो इसमें टंग है ना, टंग है, ऊपर पैलेट है मतलब तालू है, और पीछे की तरफ एक यूव्यूला स्ट्रक्चर है ना, जिसको पैलेटाई वेलम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये माउथ का आपको ओवरव्यू है। माउथ, एक्सटर्नल माउथ, इंटरनल माउथ। एक्सटर्नल माउथ जो है वो दोनों लिप्स से घिरा हुआ है। जब हम लिप्स से थोड़ा भीतर जाते हैं, ओपनिंग को वेस्टिब्यूल बोलते हैं। तो चीक्स और टीथ के बीच में जो स्पेस है उसको बकल या बकोफेरिंजियल कैविटी कह सकते हैं। अंदर जाने के बाद जो कैविटी, खाली स्पेस जहाँ पे खाना डालते हैं, उसको ओरल कैविटी कहते हैं, जहाँ पे च्यूइंग प्रोसेस किया जाता है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स किया जाता है। अब हम एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो वैसे आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आई होप कि आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जब शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी बहुत अच्छा होता है। तो आप मन लगा करके पढ़ें, शुरुआत को स्लो ना करें, लेज़ी ना हो शुरुआत में। जब तैयारी एकदम अच्छे स्ट्रैटेजी से होगी, अच्छे वे में होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस पूरे साल पूरे दिन
बढ़ा हुआ रहेगा। कॉन्फिडेंस कम हो जाता है तो तैयारी करने की जो एफिशिएंसी है वो घट जाती है। तो तैयारी देखिए, तैयारी करते हैं आप तो उसमें प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए, मतलब जितना काम करते हैं उसका रिजल्ट भी मिलना चाहिए आपको। तो ये कैसे होगा? तो एक प्लानिंग और एक स्ट्रैटेजी के साथ होगा। आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी टॉपिक को समझने में और उसके क्वेश्चंस को समझने में। उससे आपको आइडिया मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं किसी भी प्री मेडिकल एग्जाम में, ठीक है ना। तो माउथ में बेसिकली क्या क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीथ की, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जिसके बारे में बात करनी है हमें। टंग की, पैलेट की, यूव्यूला की, है ना, और सैलिवरी ग्लैंड की। तो सैलिवरी ग्लैंड को हम लोग अगले दूसरे सेक्शन में देखते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड वाले सेक्शन में देखते हैं। तो बेसिकली अभी इस पार्ट में हम लोग वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टीथ, दांत, दंत, और इसको साइंस की भाषा में टॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो मुझे यहाँ टीथ लिख देने दीजिए। टीथ प्लूरल फॉर्म है, इसको आप टूथ भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दांत के 2 सेट्स होते हैं। सेट का मतलब होता है समूह, और ये समूह एक बार में नहीं आते, एज वाइज ये आते हैं, ठीक है। जैसे जब बच्चा एक जन्म लेता है चाहे लेती है, तो 6 मंथ होने के बाद, जन्म के 6 मंथ होने के बाद उसके मुंह में दांत आने शुरू होते हैं, ठीक है। तो उस दांत को बोलते हैं प्राइमरी टीथ। प्राइमरी इसलिए क्योंकि वो पहली बार आ रहे हैं, ठीक है। इसके और नाम हैं, जैसे इसको मिल्क टीथ भी बोलते हैं। मिल्क टीथ इसलिए क्योंकि ये इस टाइम बच्चे दूध ज़्यादा पीते हैं या केवल दूध पीते हैं। उसके बाद इसको आप लैक्टियल टीथ भी बोल सकते हैं, सॉफ्ट टीथ। दूध पीने वाले बच्चे के मुंह में लैक्टियल टीथ होता है, और लैक्टियल लैक्ट वर्ड मिल्क से जुड़ा हुआ है। और इसको एक और नाम दे सकते हैं आप, टेम्परेरी टीथ। मतलब एक ही दांत के देखिए कितने तरह के नाम है, क्योंकि अलग अलग इसके पास क्या है, फीचर्स है, इसी बेसिस पे इसका अलग अलग नाम दिया हुआ है। सो प्राइमरी टीथ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आता है, मिल्क टीथ, लैक्टियल टीथ दोनों मतलब बराबर है, टेम्परेरी टीथ क्योंकि ये पूरे लाइफ नहीं रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये जो दांत होते हैं ना, ये 6 मंथ से 2 ईयर्स तक पूरे हो जाते हैं, 20 नंबर कंप्लीट कर लेता है। और ये ठीक जो है 6 या 7 ईयर्स के बाद ये गिरने शुरू होते हैं, स्टार्ट फॉलिंग ऑफ, ठीक है। तो इनके जगह पे जो दांत आते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं परमानेंट या सेकेंडरी टीथ। क्लियर हो रहा है बात? क्योंकि दूसरी बार आते हैं इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी टीथ। परमानेंट क्योंकि ये अब हमेशा के लिए रहेंगे मुंह में। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको तुड़वा लें गिर के तो टूट जाएगा, और रहने दीजिएगा तो रहेगा, सिंपल सी बात है। तो इनका जो कंप्लीट नंबर होता है वो होता है 32। अब इसके बाद 7 ईयर्स के बाद जब ये आने शुरू होते हैं तो ऑलमोस्ट 18 ईयर्स तक 30-31 हो जाता है। एक दांत जो विजडम टीथ है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कब आएगा। विजडम टीथ जिसको आप अपनी भाषा में चौ बोलते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपनी मम्मी और पापा से पूछे, मम्मी पापा चौ क्या होता है। उसको बुद्धि का दांत भी कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके पहले टीथ के बारे में जान लेते हैं। तो ये तो सेट ऑफ टीथ हो गए हैं, है ना। अब हम लोग टीथ के टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ टीथ, आप इन चीज़ों को नोट जरूर करिएगा। दांत के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, देखिए हमारे पास आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, बचपन का मतलब 7-8 तो पढ़ते ही आ रहे होंगे, नर्सरी एलकेजी से कोई थोड़ी पढ़ लेगा, मतलब पहले से प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारे पास वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। फर्स्ट टाइप इज इंसिजर्स, हिंदी में इसको कृंतक दांत बोलते हैं। उसके बाद होता है केनाइन्स, नुकीले वाले जो दांत होते हैं इनको रदनक बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद आते हैं प्री मोलर्स, मोलर्स के पहले होते हैं इसलिए इसको प्री मोलर्स बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे मोलर्स, है ना, ये सबसे लास्ट के दांत होते हैं। तो
तो अगर आप इसके प्राइमरी सेट में बात करेंगे, मतलब प्राइमरी सेट में इन टीथ का नंबर क्या होता है, सो लेट अस टॉक अबाउट इट। ये निचले, ये लोअर जॉ में और अपर जॉ में कर देता हूँ, लोअर और अपर, ठीक है। लोअर जॉ में 4 और अपर जॉ में भी 4 होते हैं। केनाइन्स लोअर जॉ में 2, देखिए एक इधर साइड और एक इधर साइड, राइट और लेफ्ट दोनों। दांत तो 4 सामने सामने, इंसाइजर सामने का जगह घेर लिया, तो बगल में केनाइन से किधर, केनाइन से किधर, सिम ऊपर केनाइन से किधर, केनाइन से किधर, तो 2 नीचे और 2 ऊपर। प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, ये याद रखने वाली बात है। प्रीमोलर्स आर एब्सेंट इन द सेट ऑफ प्राइमरी टीथ, मीन्स चिल्ड्रेन अप टू एज ऑफ 7 years दे डोंट हैव प्रीमोलर्स, ठीक है। एंड मोलर्स दे हैव आई थिंक yes 4 and 4 3 plus 3, यानी कि नो 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 माफ़ करेंगे, इट इज़ 4 plus 4, 4 plus 4, 2 इधर साइड 2 इधर साइड, से रिपीट कर दीजिए ऊपर। टोटल काउंट कर लेते हैं, दिस इज 8, दिस इज 4, दिस इज 0 एंड दिस इज 8, अगेन 8 8 16 और 4 20 आ गया। सो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दिस, दिस इज कॉल्ड द डेंटिशन फार्मूला। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, मे भी एग्जाम में आ जाए। सो डेंटिशन फार्मूला, हमारे बायो में भी फार्मूला होता है भाई लोग, और उसका फार्मूला बहुत डिफरेंट होता है, इसके मैथ्स बहुत अलग होते हैं, ज़रा देखिएगा। 2102 2102 मल्टीप्लाई 2। अब आप सोचेंगे अरे भाई तो कट के 2 आ जाएगा, तो मुंह में 2 ही दांत होता है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये अपर जॉ को शो कर रहा है, ये लोअर जॉ को, और ये दोनों साइड्स को शो कर रहा है, ये दोनों साइड्स को शो कर रहा है, ये अपर और ये लोअर जॉ को शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए 2 इंसाइजर्स एक साइड में, एक साइड को लीजिएगा, फिर एक केनाइन, एक प्रीमोलर 0 और 2 मोलर, ठीक है। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इधर भी वही चीज़ रिपीट होगा, बात समझ रहे? अच्छा, फिर इधर आइए, 2 नीचे वाले, जब ऊपर वाले में बताना था मैंने, नीचे वाले में बता दिया, ऊपर कर देते हैं। सो सेम चीज़ ऊपर भी रिपीट होगा, तो सबको काउंट कीजिए। 213 303 और 325 ये हो जाता है, फिर इधर भी 5 हो जाएगा, तो 5 5 10 दोनों को ऐड कर लीजिए, और 10 2 जा 20। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। हो सकता है आपको ऐसे भी दे दो 212 इंटू 2, ये भी ठीक है, ठीक है। बच्चों के इंसीजर्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और बड़े धार वाले होते हैं। आपको कभी बच्चों ने काटा है दांत? बच्चों को ज़्यादा प्यार मत कीजिएगा, वैसे प्यार का मतलब है उनको ज़्यादा इरिटेट मत कीजिएगा, प्यार तो बच्चे को करना ही है। इरिटेट कीजिएगा ज़्यादा अगर उसको, तो वो काट लेगा दांत आपको, अब बड़ा कस के काटेगा, दाग लगा देता है बच्चा, वो तो आपको याद ही होगा, आपने भी किया होगा वैसे भी। अब हम लोग बात करेंगे परमानेंट टीथ की। टाइप्स ऑफ टीथ इन परमानेंट सेट, इधर मुझे सेट लिख दीजिए, ठीक है। इधर भी हम सबको लिखेंगे। मैं अब आई लिखूंगा, फर्स्ट लेटर एब्रिविएशन यूज कर रहा हूँ। आई मतलब इंसीजर्स, 4 plus 4 केनाइन्स, 2 plus 2 प्रीमोलर्स, 3 plus 3 yes 6 8 no it's 4 plus 4 plus 4, ठीक है। और मोलर्स 6 plus 6। अब इसको आप चाहें तो 2 में बांट सकते हैं, इसको 2 में बांट सकते हैं, इसको 1 में बांट सकते हैं, इसको 1 में बांट सकते हैं, ये तो सामने रहता है। इसको 3 में बांट सकते हैं, इसको 3 में। किस बेसिस पे? दोनों साइड के बेसिस पे। देखिए इधर एक केनाइन, इधर एक केनाइन, 2, फिर उधर भी एक केनाइन, उधर भी एक केनाइन, तो इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया। उस तरह से 4 में 4 प्रीमोलर्स है, तो 2 इधर साइड 2 इधर साइड, फिर उधर ऊपर 2 उधर साइड 2 उधर से, ठीक है। उस तरह से मोलर भी काउंट कर लेते हैं। 4 8 12 am I right? And 8, so is that clear? 8 4 12 12 और 8 20 20 8 12 32 कंप्लीट हो गया। 32 सुना होगा आपने, 32 तोड़ देंगे, बहुत लोग बोलते हैं। तो परमानेंट टीथ में 32 दांत होते हैं। अब सबके फंक्शन की बात करेंगे और उनके शेप की भी बात कर लेते हैं। इंसाइजर जो है सामने से फ्लैट होता है, लाइक फ्लैट टीथ होता है ऐसा, ठीक है। फ्लैट ऐसे बाइट करने के काम आता है। बर्गर खाते समय आप, बर्गर ब्रेड ये सब खाते समय आप बाइटिंग करते हैं। सो दिस द फंक्शन ऑफ दीज टीथ आर बाइटिंग।
उसके बाद आता है केनाइन। केनाइन दांत जो है ये कार्निवर एनिमल्स की स्पेशलिटी है, मांस खाने वाले जानवरों की विशेषता है। इसमें उनमें केनाइन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। हमारे केनाइन तो पहले से बहुत कम डेवलप होते चले गए हैं, क्योंकि मांस खाना जो है हम धीरे धीरे पहले से बहुत कम कर दिए। जब हम लोग अर्ली ह्यूमंस थे, आदि मानव, तो बहुत ज़्यादा मांस खाते थे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, जो सिंपल सी बात है। तो कच्चे मांस खा लेते थे। बाद में आइडिया आया कि मांस को पका के भी खा सकते, गलती से एडवेंट हो चुका था ना। हुआ क्या था कि देखिए, आदि मानव ऐसे घूम रहे थे बेचारे, मतलब सफ़र कर रहे थे। तो बहुत सारी थियरीज़ है, वैसे कोई देख के तो नहीं बता सकता, कोई जाता नहीं था, किसी को पता नहीं है। तो कुछ लोग कहते थे कि मांस का टुकड़ा पड़ा था, तो क्या होता, आदि मानव ने क्या किया कि वो आग जला रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था आग कैसे जलाते। तो पत्थर को लड़ा लड़ा के आग निकालते थे, चिंगारी निकलती थी, और वो बगल में सूखे पत्ते थे, तो उसमें चिंगारी गई, आग लग गया, और उसमें जो मांस था वो पक गया। अब उसको फेंकते कैसे, क्योंकि ऑप्शन तो था नहीं। तो जब उन्होंने उसे खाया तो टेस्टी लगा, और वो जल्दी डाइजेस्ट भी हो गया था। एक थियरी ये है, लेकिन मैंने एक और थियरी देखा और सुना है कि जब भोजन की यानी खाने की जब कमी हुई, स्कार्सिटी हुई, सो दे स्टार्टेड वंडरिंग हियर एंड देयर। वो इधर उधर घूमना भटकना स्टार्ट कर दिए खाने की तलाश में। तो ऐसे ही खाने की तलाश में जंगल में, बहुत बड़े जंगल में आग लगी हुई थी, ऐसा मान सकते हैं, और उसमें बहुत सारे जानवर मर गए थे जल के। अब इन्होंने देखा ये जानवर है, ये तो मीट है, क्योंकि वो पहचानते थे। अब इनके पास ऑप्शन नहीं था, दे वर वेरी मच हंग्री, वो भूखे थे। उन्होंने क्या किया, उसको टेस्ट किया, ऐसे उठाया मांस, तो कब वाह, अभी वो 1-2 दिन पहले ही जला हो, सो टेस्टी लगा उनको। एक थियरी ये है ना। तो अलग अलग थियरीज है, कोई नहीं जानता क्या होता, बट हमको इतना मतलब है कि पका हुआ मीट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, ठीक है, और ये डाइजेस्टेबल भी होता है। कैनाइन्स नुकीले दांत होते हैं, है ना, नुकीले दांत होते हैं वैसे ये। तो ये इनका काम होता है आपको टीयरिंग का, मतलब फाड़ने का। जैसे मांस आप जब खाइएगा, मांस मुंह में जब आप खाते हैं तो ऐसे खींचते हैं, तो ये कैनाइन बीच में जा करके जैसे इधर घुसेगा और उसको 2 टुकड़े में फाड़ देगा, तो फाड़ने के काम आता है मांस, कैनाइन। उसके बाद आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर और मोलर का लगभग सेम फंक्शन है। ये दांत थोड़े चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, और बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं ये दांत, है ना। इनका काम होता है क्रशिंग, मतलब फूड को ब्रेक करना, ग्राइंडिंग मतलब कुचलना, मैस्टिकेटिंग यानी कि च्यूइंग कह सकते हैं आप, चबाना, है ना। मोलर्स इससे भी बड़े होते हैं थोड़े, और इससे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, इससे भी सेम काम इसका भी होता है, ठीक है। आपको ओवरव्यू मिल गया इसका। दीज आर द टाइप्स ऑफ टीथ, द फंक्शन ऑफ टीथ, ठीक है। अब हम दांत के कुछ फीचर्स की बात करेंगे, दांत को क्या क्या कहते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है नीट वगैरह में, किसी भी मेडिकल एग्जाम में, फाउंडेशन में। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस पे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होता है, डिफरेंट टीथ होता है हमारे पास, तो इसीलिए हमें बोलते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, होमो मतलब सेम, होमो, हेट्रो मतलब डिफरेंट, और डोंट मतलब मैंने बताया डिफरेंट। तो हमारे पास कितने टाइप के टीथ होते हैं, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, है ना, इसीलिए हमें हेट्रोडोंट भी कहा जाता है ह्यूमंस को। हमें डाइफियोडोंट भी कहा जाता है, डाइफियोडोंट, क्योंकि हमारे जो दांत हैं वो 2 टाइम्स यानी कि 2 बार, ट्वाइस इन लाइफ टाइम, ट्वाइस इन लाइफ, 2 बार आते हैं लाइफ में दांत, प्राइमरी और परमानेंट। फिर हमारे दांत को थीकोडोंट भी कहा जाता है। थीको का मतलब क्या होता है, थीको मतलब होता है थीका, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर धंसा हुआ हो, जैसे मान लीजिए ये हमारा जबड़ा है, तो हमारे दांत जो होते हैं ना वो जबड़े में रहते हैं। जैसे कि ये क्या होता है, सॉकेट होता है, और दांत जो है इसके भीतर प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये अगर कैनाइन है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना सॉकेट, है ना, तो ये सॉकेट में अंदर तक दांत रहता है, काफ़ी अंदर तक। तो जबड़े के अंदर अगर दांत जा रहा है रूट के साथ, तो वैसे दांत को, वैसे ऑर्गेनिज्म को थीकोडोंट बोलते हैं। जैसे हमारा है और मगरमच्छ का है, हम लोग थीकोडोंट है। जिनका दांत ऊपर ऊपर रहता है, मतलब जैसे कि ये सरफेस, तो मैंने इसको ऐसे रख दिया, तो ये हो जाएगा एक्रोडोंट, जो धंसा हुआ नहीं रहता है। और अगर ये धंसा हुआ है अंदर जबड़े तक, तो उसको बोलेंगे थीकोडोंट, ठीक है। एक होता है मोनोफियोडोंट,
वैसे दांत जो लाइफ टाइम में एक ही बार आते हैं। अगर मैं पूछूं कौन कौन से दांत एक बार आते हैं, अगर ये सवाल पूछने वाला है, चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। वी हैव 32 कंप्लीट टीथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे कितने दांत दोबारा आते हैं, तो आप जवाब देंगे सर 32 है तो 32 ही होगा। लेकिन ज़रा गौर करें आप, 32 दांत आपके तो हैं, लेकिन इसमें से 20 दांत तो पहले ही आ चुके थे, और उसमें से भी 20 दांत में से प्री मोलर एब्सेंट था, और मोलर्स में केवल 8 दांत ही अवेलेबल थे, 4 अभी भी बाकी हैं, और 12 दांत बचते हैं, 12 टीथ बचते हैं। तो ये एक ही बार ना आते हैं, ये जब उगते हैं तो उनका फर्स्ट टाइम होता है। तो ये सवाल पूछा गया है, हाउ मेनी टीथ अपीयर ट्वाइस इन द लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन, कितने दांत हमारे लाइफ में 2 बार आते हैं, बोलेंगे 20। तो ऐसे दांत को बोलते हैं मोनोफियोडोंट। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए मोनोफियोडोंट के, तो इंसीजर्स, केनाइन एंड मोलर्स, 8 मोलर्स। एंड डाइफियोडोंट कितने हो गए, तो 4 मोलर्स और कंप्लीट जो 8 प्री मोलर्स हैं, आपको ये हो गए डाइफियोडोंट जो दोबारा उगते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। मोनोफियोडोंट किसको बोलते हैं, डाइफियोडोंट। एक और टर्म यूज होता है बच्चों, पॉलीफियोडोंट, और आपको बेहतर पता होगा पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज़्यादा। पॉलीफियोडोंट जो है ये उन्हें बोलते हैं जिनके माउथ में दांत जिंदगी भर टूटता है, जिंदगी भर आता है, जितना बार भी टूटे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पॉलीफियोडोंट का मतलब दांत एक से ज़्यादा बार आ सकता है। एग्जाम्पल्स में शार्क्स ले लीजिए, इनके जितने भी बार भी दांत टूटेंगे उतने बार ये दांत आ जाते हैं। तो ये दांत का ओवरव्यू था, दांत के बारे में सारी चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, पूछा जाता है। दांत के डॉक्टर को बोलते हैं डेंटिस्ट। ठीक है, और हमें रूटीन चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमारे दांत में कब क्या हो जाए, क्या नहीं, पता नहीं चलता, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में इतने बिजी हैं कि हम अपने हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, और अंदर ही अंदर बीमारी पलते रहता है। जब बीमारी बाहर आता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए कि डॉक्टर साहब देखिए ये प्रॉब्लम हुआ है। और ऑब्वियसली कोई बहुत कम लोग वैसे हैं जो कि बीमारी से पहले डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं, रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं, है ना। तो हम बीमारी को बढ़ने देते हैं। अब देखिए दांत की देखभाल कैसे करेंगे, है ना। डेंटल हेल्थ की बात अगर हम करें, ये मेरी तरफ से है आपको, डेंटल हेल्थ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कम से कम ट्वाइस ब्रश जो है, आपको ब्रश ट्वाइस अ डे, 2 बार, कम से कम 2 बार ब्रश करें। सुबह उठ के तो करते ही हैं, रात को सोने से पहले ब्रश करें। देखिए होता क्या है ना कि खाना खाने के बाद खाने की जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि चबाते हैं जब हम खाना, तो खाना बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल दांत के भीतर जो जगह है, दांत के 2 दांत के बीच में जो खांचा बचा होता है, इसके बीच में वो खाने के पार्टिकल्स चले जाते हैं, और वो क्या होता है उसके अंदर घुस जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देता। ब्रश के जो ब्रिटल्स दांत होते हैं वो भी नहीं जा पाते, अब उसमें वो रुकना मतलब रुक जाते हैं, है ना। अब सड़ना स्टार्ट करते हैं, और हमारे माउथ में बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होता है। अब बैक्टीरिया को उससे बेहतर क्या चाहिए, बैक्टीरिया को खाना मिल गया, अब वो उस खाने को डाइजेस्ट करने लगता है। अब उसके इफेक्ट से एसिड बनता है, और ज़्यादातर तो शुगर वाले सब्सटेंस है, जैसे मीठे वाले, जो मीठा खाना होता है, चॉकलेट, मिठाई जो भी, तो उससे क्या होता है जब बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट करता है तो एसिड बनता है। और हमारा सलाइवा भी एसिडिक है, स्लाइटली है लेकिन है, और आपको पता है एसिडिक कोरोसिव नेचर का होता है एसिड जो होता है, मतलब एसिड अगर किसी चीज़ पे पड़े तो वो उसको तोड़ना शुरू करता है ना, उसके लेयर्स को हटाना शुरू करता है। अब धीरे 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 ये एसिड हमारे दांत को क्या करता है, ऊपर से झाड़ना शुरू करता है। और प्रॉब्लम तो तब होती है, जैसे मान लीजिए कि ये दांत है ना, और एसिड इधर से इफेक्ट कर रहा है, ये है पल्प कैविटी। अभी इसका स्ट्रक्चर बताना आपको बाकी है। पल्प कैविटी में इसमें क्या है ना, बहुत सारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर नर्व्स हैं मतलब ये सेंसिटिव होंगे। सेंसिटिव का मतलब ये चीज़ों को फील करते, इसीलिए तो है यहाँ पे। आप याद रखिएगा, दांत के भीतर जो खाली जगह होता है उसमें नसें और ब्लड वेसल्स होती हैं जो दांत को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि टीथ का जो अंदर वाला पार्ट है वो लिविंग है, उसको भी खाने पीने की ज़रूरत है। और क्योंकि नर्व्स भी वहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए आपको
फील होता है, गर्म ठंडा ये चीज़ें फील होती हैं। अगर नहीं होता, डेड होता दांत, तो आपको कुछ भी फील नहीं होता। तो फर्स्ट वाला लेयर जो है, इसके भीतर एक और लेयर होता है डेंटाइन का। तो अगर ये लेयर, ये एसिड और बैक्टीरिया दोनों मिल करके दांत के लेयर को झाड़ना शुरू करते हैं, और अगर ये पूरा झड़ गया तो इसी को बोलते हैं हम लोग कैविटी या डेंटल कैरीज। ध्यान रखिएगा, इसको डेंटल कैरीज भी बोलते हैं, दांत में जो होल होता है गड्ढा। अब क्या होगा, बहुत दर्द करता है ये दांत का दर्द। क्यों? थोड़ा भी कुछ जाएगा ना, तो थोड़ा भी जा करके नर्व्स को टच करेगा। नर्व्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत हाईली सेंसिटिव। सीधा टच कर रहा है ना वो गर्म और ठंडा, तो आपको वो दर्द क्या है, देख बता रहा हूँ मैं, दर्द इतने क्यों होता है, सीधा जा कर के वो नर्व्स को टच कर रहा है। अब जिसको आदत थी बहुत ही हार्ड कवर, मतलब जो भी ठंडा या गर्म है वो तो बहुत हार्ड कवर के बाद में नीचे जाता था, तो उसको फील करके बताता था। अब तो सीधा ही गर्मी और ठंडा नर्व्स को टच कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रेन को सिग्नल देता है नर्व्स, और तब जाके आपको बहुत पेन होता है। तो तब क्या होता है, कैविटी को ठीक करवाने के लिए अब क्या जाते हैं, या तो अगर दांत की स्थिति खराब है तो डॉक्टर साहब उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, हाथ धो लीजिए अब अपने दांत से आप। लेकिन अगर पॉसिबल है तो उसमें इनेमल भर देते हैं, भरा लेते हैं, या तो इनेमल भरा लेते हैं। कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं, चांदी सोना भी डलवा लेते हैं, आप भी डलवा सकते हैं, भगवान ना करे दांत आपका खराब हो वैसे। तो दांत की देखभाल करना है आपको, तो आप दांत को ठीक से साफ रखें, और बहुत ज़्यादा साफ करने के चक्कर में उसको 10 मिनट तक रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं, जो नेचुरल टीथ होता है उसका जो कलर होता है वो स्लाइटली येलो होता है। आपसे हैं जी, बिल्कुल। हमें लगता है कि जो वाइटनेस दांत में होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, पर्सनालिटी को इन्हांस करता है, लेकिन नेचुरल कलर दांत का येलो होता है। ऐसा क्यों? ऊपर दांत के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं इनेमल। दांत के नीचे का जो लेयर होता है इनेमल के नीचे, उसे बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन दांत का बहुत ज़्यादा पार्ट होता है, वो येलो कलर का होता है। अब उसकी वजह से हल्का कलर एनिमल को भी चला जाता है, जिसकी वजह से दांत थोड़ा सा येलोइश होता है ना। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, रगड़ने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग तो क्या करते, कोयले से रगड़ना स्टार्ट करते, बालू से रगड़ना स्टार्ट करते। भाई तार ब्रश ले ले तो पूरा क्या ही कहा जाए, वाइटनेस के चक्कर में फैशन के ज़माने में लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना। फेस को तो लोगों ने छोड़ा नहीं, फेस के साथ तो न जाने क्या क्या केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं वाइट करने के लिए। तो आप इन सब चीज़ों को ना करें, दांत का ध्यान रखें। दांत रहेगा तो दांत खाली चबाने खाने में यूज़ नहीं करता है, दांत की वजह से आप अच्छा से बोल भी सकते हैं, है ना, बोलने में भी हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बात करेंगे टूथ के स्ट्रक्चर की। अब ड्राइंग बनाना पड़ेगा भाई लोग। देखिए, एक टिपिकल सा ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से मैं ड्राइंग नहीं बना पाता, उसके लिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ये मैं गम्स बना रहा हूँ, गम नहीं बना रहा, मसूड़े को बना रहा हूँ रेड कलर से। ठीक है, ये जॉ होगा, ठीक है, और ये जबड़े के बोन्स होंगे। ठीक है, इसकी तरह बहुत सारे सॉकेट्स होंगे, खांचे होंगे जबड़ों में। मान लीजिए लोअर जॉ का जबड़ा है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, विजिबिलिटी के बेसिस पे, मतलब दांत का कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है कौन सा नहीं, उसके बेसिस पे दांत का अलग अलग नामकरण हुआ है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो दिखाई देता है आपको, ऐसे करने पे जो दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं इनेमल। वो ये टीथ का सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है।
गम्स में जो छिपा हुआ है इतना पार्ट जो है, गम्स मसूड़े में जो दांत है, दांत का जो पार्ट है उसको बोलते हैं नेक। और ये जो अंदर पार्ट आप देख पा रहे हैं, दिस पार्ट, इसको बोलते हैं रूट, क्योंकि ये अंदर धंसा हुआ है। ठीक है, अब आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऊपर से मैंने जो ड्रॉ किया है, यही है इनेमल। माफ़ करेंगे, इसको क्राउन बोलते हैं दिखाने के बेसिस पे, क्योंकि ये सबसे ऊपर होता है। वो क्राउन का मतलब होता है मुकुट जिसको हम लोग पहनते हैं ऊपर, तो ये सबसे ऊपर इसलिए उसको क्राउन बोलते हैं। अब लेयर वाइज बात करेंगे दांत में। मैंने जो सबसे फर्स्ट लेयर है दांत का उसको बोलते हैं इनेमल। उसके भीतर का जो ये मेन पार्ट है, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये भी काफ़ी थिक होता है, तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं डेंटाइन। इसको बोलते हैं डेंटाइन। दांत का मेन पार्ट यही है। और जो खाली स्पेस आप अंदर देख पा रहे हैं वो है पल्प कैविटी। पल्प का मतलब होता है सॉफ्ट, कैविटी का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। ठीक, अब एक एक करके सबके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इनेमल पूरे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये भी आपको याद रखना है। हार्डेस्ट सब्सटेंस मतलब इससे कड़ा तो कुछ है ही नहीं पूरी बॉडी में, सबसे हार्ड होता है ये। ठीक है, क्यों हार्ड होता है? इसका जो कॉम्पोजिशन है वो कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद आपको बहुत कम मात्रा में पानी भी प्रेजेंट होता है। यानी कि ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं ये जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं ये ऑलमोस्ट 97% तक होते हैं, एंड दिस मेक द टीथ हार्ड. This is because of the presence of inorganic salt like calcium phosphate, calcium hydroxide and a bit of calcium carbonate as well. थोड़ा सा calcium carbonate भी present होता है. और वाटर केवल 2 से 3% तो वाटर नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? लिविंग प्लाज्मा तो होना चाहिए ना, साइटोप्लाज्मा तो बहुत कम होता है, बहुत, इसी की वजह से इतना हार्ड होता है. ठीक है, क्लियर है. अब सवाल ये कि इनेमल को बनाने वाला कौन है? सो इनेमल भी किसी न किसी चीज़ से बना होगा. तो जो सेल्स इनेमल को बनाते हैं उनको बोलते हैं अमीलोब्लास्ट. अमीलोब्लास्ट या इनेमिलोब्लास्ट. इनेमिलोब्लास्ट या अमीलोब्लास्ट, ये नाम ज़्यादा याद करना आपके लिए इजी है. फिर से बता दो. अब देखिए, दांत के सबसे बाहर इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि बहुत हार्ड है. हार्ड खाने को इजीली ब्रेक कर सकता है और हम लोग बहुत हार्ड खाना तो खाते हैं, स्पेशली द बोन्स ऑफ मीट एंड ऑल, राइट. देन डेंटाइन कम्स. वे टू राइट here, नहीं here, let me write here. डेंटाइन ये सबसे ज़्यादा पार्ट होता है, मैक्सिमम पार्ट होता है दांत का. और इसको जो सेल्स बनाते हैं उनको बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट. एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये कलर में किसके कलर से होते हैं? ये वाइट कलर के होते हैं. कैल्शियम के प्रेजेंस की वजह से ये वाइट कलर के होते हैं. और ये इसका जो कलर होता है ये येलो होता है. और इसके भीतर जो है पल्प कैविटी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, पल्प कैविटी, पल्प मतलब सॉफ्ट पार्ट, तो ब्लड वेसल्स और प्लस नर्व्स मिलकर के पल्प बनाते हैं. और कैविटी क्या है? द एम्प्टी स्पेस इनसाइड द टूथ. ये खाली जगह में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी. और ये ब्लड वेसल्स और ब्लड है. सो दिस इज इट. सो क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बने रहिए हमारे साथ. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा. थैंक यू वेरी मच.